प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है नेपोलियन का चरित्र चित्रण करें। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजासियो में हुआ था। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने ब्रियनी और पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। सेना में भर्ती होकर वह अपनी वीरता और असीम साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति करता हुआ सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। इसके शीघ्र पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े समय पश्चात 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का सम्राट भी बन गया। नेपोलियन ने अपनी योग्यता तथा प्रशासकीय कुशलता के बल पर फ्रांस में शांति और व्यवस्था स्थापित की। एक महान सेनापति के रूप में नेपोलियन की गिनती विश्व के महान सेनापतियों में की जाती है। वह बहुत परिश्रमी, इरादे का पक्का, तलवार का धनी और बहुत वीर सैनिक था। जब पहली बार उसे इटली में फ्रांस की सेना का कमांडर बनाकर भेजा गया तो उसने अपनी मधुर वाणी से अपने सैनिकों में एक अद्भुत जोश भर दिया। बुरी दशा और संघर्षों का मुकाबला करने पर भी सैनिक उसके प्रति पूरी वफादारी रखते थे। इरादों का वह इतना पक्का था कि वह कहा करता था, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। 40,000 सैनिकों के साथ आल्प्स जैसे कठिन और दुर्गम पहाड़ को पार करके उसने यह बात सिद्ध कर दी थी कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। नेपोलियन की विजय यात्रा। नेपोलियन फ्रांस का एक महान सेनापति था। उसने क्रांति के दिनों में फ्रांस का मान काफ़ी समय तक ऊंचा बनाए रखा और उसके नाम को 4 चांद लगा दिए। एक समय ऐसा था कि यूरोप के सब देश उसके नाम से कांपते थे। मनुष्य होने के नाते उसकी शक्तियां सीमित थी, इसलिए अंत में उसे यूरोप की संगठित शक्ति के सामने झुकना पड़ा। 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई और उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के टापू में भेज दिया गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन कोड या नागरिक संहिता। नेपोलियन ने कानूनों में अनेक सुधार किए जो नेपोलियन कोड के नाम से प्रसिद्ध है। नेपोलियन ने जब वह सेंट हेलेना में कैद था स्वयं कहा था कि मेरा सच्चा गौरव इसमें नहीं है कि मैंने 40 युद्ध जीते, क्योंकि वाटरलू की हार इन विजयों को कलंकित कर देगी, परंतु जिसको कोई नहीं कलंकित कर सकता तथा जो सदा रहेगा वह मेरा सिविल कोड है। आज भी फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, इटली और दक्षिणी अमेरिका के कई देशों में यह कानून कुछ परिवर्तनों के साथ लागू है। शिक्षा में सुधार। उसने प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के साथ साथ तकनीकी एवं व्यापारिक शिक्षा की शुरुआत की। उसने अध्यापकों को राजकोष से वेतन देने की पद्धति की भी शुरुआत की। यातायात की सुविधा। उसने यातायात की सुविधा और व्यापार के विकास के लिए फ्रांस में सड़कों का जाल बिछा दिया, नहरें बनवाई तथा पेरिस को अति सुंदर नगर बना दिया। उसने 1800 ईस्वी में फ्रांस में बैंक की स्थापना की। नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार। नेपोलियन ने सभी को योग्यता के आधार पर उन्नति करने के अवसर प्रदान किए।
वह निष्पक्ष होकर राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता था। वह समाज में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और विशेष अधिकार पनपने नहीं देता था। निष्कर्ष: इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि नेपोलियन एक महान सेनापति के साथ साथ एक महान सम्राट, विजेता और प्रशासनिक सुधारक भी था।